अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल कराची यूनिक डिशेस में आज आपके लिए स्पेशल रेसिपी है बीफ बिरयानी की, जो हम बना रहे हैं तीखी स्टाइल में, कराची फेमस। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत टेस्टी और बहुत यमी बनी थी। इंशाल्लाह ताला आप भी बना सकेंगे। इससे पहले हम रेसिपी स्टार्ट करें, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चले आइए, पहले हम कौरमे की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे ताकि कढ़ाई जो है ना थोड़ी सी गर्म हो जाए। अच्छा, आप इसे कौरमे को कढ़ाई में भी बना सकते हैं या कुकर में भी बना सकते हैं। तो ये 1 kg हमारे पास बीफ है, कुछ हमने हड्डी वाला लिया है और कुछ जो हमने बोटियाँ ली है वो ज़्यादा फैट वाली हैं, चर्बी इनमें से अच्छे से हमने साफ़ नहीं की, क्योंकि इसका एक टेस्ट, एक फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा बिरयानी में। ये देखिए बड़ी सी खड्डी ली है, इसका एक जूस भी बहुत ज़बरदस्त सा आएगा ये जब हम कौरमा बनाएंगे उसमें। तो ये हम कढ़ाई में डाल देंगे बीफ। साथ ही हमने ली हुई तकरीबन 6 से 7 हमारे पास हरी मिर्चें थी, जो तीखी वाली नहीं थी, नॉर्मल थी। इनका हमने एक पेस्ट बना लिया है। और साथ ही 4 मीडियम साइज़ के टमाटर से उनको भी हमने एक पेस्ट बनाया है, पानी डाल के थोड़ा सा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे। आप 1.5 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं, मेरे पास इस वक्त टीस्पून था हाथ में। 2 टीस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर लिया है। और ये कुछ गरम स्पाइसेस हैं, ये जायफल और जवतरी है। पहले तो हम डालेंगे 2 ये तेज़ पत्ते, तेज़पात जिन्हें कहते हैं, बादियान के फूल हैं, जायफल जवतरी है थोड़ी थोड़ी लिए, और ये काली मिर्ची हैं कोई 10 से 12 हैं, हरी इलायची है 4, लौंग है 4, 2 बड़ी इलायची है, दालचीनी के कुछ टुकड़े हमने डाले हैं, और ये 1 टेबल स्पून ज़ीरा। अब इसमें डालेंगे तकरीबन 2 गिलास है टोटल, 2 गिलास हम इसमें वाटर डालेंगे। अभी थोड़ा सा पकना शुरू हो जाए तो साथ साथ हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। ये हमारे पास है तकरीबन 1 टीस्पून हमने धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून हमने डाला है रेड चिली पाउडर, और 1/2 टीस्पून से भी थोड़ी कम हमने डाली है हल्दी, 1/4 से भी थोड़ा सा ज़्यादा ही है हल्दी। तो अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को, ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं, कहीं गुठलियाँ बनी ना रह जाएं। बहुत अच्छे से आप इसे मिक्स कर लें। प्रेशर कुकर में अगर आपने पकाना है सारी चीज़ें इसे डाल के और आप इसकी सीटी लगा लें। चलें, अब इसमें एक बॉयल आ जाए फिर इसको हम कवर करेंगे। देखिए माशाल्लाह बॉयल आना शुरू हो गया, पकना ही शुरू हो गया है। अब इसको हम कवर करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम में तकरीबन 1 घंटे के लिए। इससे थोड़ा सा भी टाइम ज़्यादा हो सकता है ताकि बस हमारा गोश्त बहुत अच्छे से टेंडर हो जाए। बाकी चीज़ों की हम तैयारी कर लेते हैं। ये हमारे पास हरे मसाले हैं, ये धनिया पुदीना तकरीबन हाफ कटी है, और लेमन है, एक बड़ा लार्ज साइज़ का हमारे पास टमाटर है उसका स्लाइस काट लिया, और ये हरी मिर्चें 4-5, और आलू बुखारे लिए हैं। ये 1-2 हमने तकरीबन मीडियम साइज़ के प्याज से को लाइट ब्राउन कर लिया है, वो इस मसाले के साथ हम मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये हमने बिरयानी के साइडों की एक तय लगानी है। तो आलू बुखारा आप अपनी मर्ज़ी के जितने भी ले सकते हैं, जितने आपको पसंद हो। आलू बुखारे के शौकीन तो बच्चे बड़े सभी होते हैं, मैं भी थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ। ये चीज़ें आप अच्छे से मिक्स करके एक तरफ रख लें। चलें, तकरीबन ये भी हमारा रेडी है गार्निशिंग का सामान। अब हम दही रेडी कर लेते हैं। तकरीबन ये पाव हमारे पास दही है,
और इसमें हम डालेंगे फूड कलर। मेरे पास जो फूड कलर बहुत अच्छा है, तेज़ वाला ना, बास का येलो येलो सा होता है, तो आप उस हिसाब से अपना फूड कलर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यह हाफ टी स्पून से 1/4 चम्मच है, हाफ टी स्पून नहीं है। इसको अच्छे से हम दही में मिक्स कर लेंगे ताकि कलर जो है बहुत अच्छे से दही के साथ मिल जाए, गुठलियाँ ना आ रहे। चले, इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लें। ये सारी चीज़ें आप जिस कोरमा रेडी हो रहा हो, ये सब चीज़ आप रेडी करके रख लें। चलिए, एक तरफ हमने रख दिया है पानी बॉयल होने के लिए चावलों के लिए, और चावल मैं ले रही हूँ बासमती। आप अपनी मनपसंद का सेला भी ले सकते हैं, या बासमती में भी आप बना सकते हैं। नमक का खास ख्याल रखिएगा, चावलों में नमक बहुत अच्छा होना चाहिए, तेज़ महसूस होता हुआ, तो जब आपकी बिरयानी बहुत टेस्टी और बहुत यमी बनेगी। अब इसको एक बॉयल आने देंगे। पानी अच्छे से पकना शुरू हो गया है। ये बासमती चावल है, तकरीबन मैंने 2.5 ग्लास लिए थे, अच्छे से भिगो लिए हैं। अब मैं इसमें सारे डाल दूंगी। तकरीबन मैंने इतना पकाना है, इसमें मैंने 3 कनियाँ छोड़नी है। 3 कनी के बाद ये इसको मैं अच्छे से निकाल लूँगी, छान लूँगी, अलग कर लूँगी। 3 कनी मैंने क्यों रखी है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। और अगर आप सेला चावल के बना रहे हैं तो उसमें आप तकरीबन 1 कनी भी रख सकते हैं। तो चलिए, 3 कनी के बाद ये मैं निकाल लूँगी। अब हम कोरमे को देख लेते हैं। चलिए, माशाल्लाह 1 घंटे से थोड़ा टाइम ऊपर हो गया है। माशाल्लाह कोरमा हमारा लग रहा है रेडी है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए, अभी भी इसमें पानी है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन हमारा गोश्त जो है ना बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है। और अभी देखिए, मैंने इसमें ऑयल ऐड नहीं किया था, फिर भी जितना हमने फैट वाली बोटियाँ और हड्डियाँ ली थी उसका ऑयल कितने अच्छे से आया है। और इसको थोड़ा सा टेस्टी और मज़ेदार से बनाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी बिरयानी मसाला। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ 1 टेबल स्पून मैं ऐड करूँगी, क्योंकि बीफ बिरयानी थोड़ी सी चटपटी सी अच्छी लगती है, बिल्कुल फीकी अच्छी नहीं लगती। तो बस ये 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है। इसको अच्छे से ज़रा मैं मिक्स कर लूँगी। चलिए, देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से पानी भी ड्राई होना शुरू हो गया है। और अब मैं इसमें डालूँगी कुकिंग ऑयल। मैं ऑयल वही यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैंने प्याज फ्राई की थी। ये मैंने छोटी सी डोई निकाली है, आधी डोई वो डाली है, आधी तकरीबन आधी और आधी 1 हो गई है। और ये 1.25 डोई मैंने इसमें डाली है ऑयल की। देखें, बस इतनी ही बहुत है, क्योंकि चिकनाहट वैसे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चिकनी नहीं अच्छी लगेगी, हैवी हो जाएगी। तो बस इतना ही ऑयल बहुत था। अब इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे, और ये बोटियों को मैं थोड़ा सा साइड में करना शुरू करूँगी, ताकि जो हमने मसाला रेडी किया हुआ है तो मैं इसमें ऐड करना शुरू करूँ, क्योंकि हम बना रहे हैं देगी स्टाइल में। तो ये दही जो हमने फूड कलर डाल के रखा था, इसको हम डाल देंगे सारा बीच में, अच्छे से ऐड कर लेंगे। बाउल को बहुत अच्छे से हम साफ कर लेंगे। चलिए, ये भी हो गया। थोड़ा सा इसको मैं मिक्स करती हूँ। जाहिर सी बात है, दही भी अपना पानी अभी छोड़ेगी। तो ये एक हड्डी बहुत बड़ी सी है। तो चलो, बहरहाल इसको थोड़ा सा हम ड्राई करेंगे, दही के पानी को भी ड्राई करना शुरू करेंगे। चलिए, फ्लेम मैंने फुल किया हुआ था, थोड़ा सा मैं इसको कम करूँगी, मीडियम टू लो पे ले आऊँगी। और अब इसकी साइड में हम करेंगे गार्निशिंग, जो हमने रेडी की थी प्याज टमाटर की।
आलू बुखारा, हरी मिर्च, धनिया और पुदीना की। इसको बहुत एहतियात के साथ हम साइडों में लगाएंगे। इसका जो ये साइडों में लगाने का ना स्टाइल बहुत ज़बरदस्त है और इससे बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है। आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। देगी स्टाइल में आप घर में भी बहुत आसानी से बना सकते हैं और वो भी बासमती चावल से। ज़रूरी नहीं कि आप सेला चावल से ही बनाएं। इसे थोड़ी सी चीज़ों के आप एहतियात करें। चावल को थोड़ा कम बॉईल करें और उसमें से पानी अच्छे से रिमूव करें। चलिए तकरीबन माशाल्लाह सेटिंग हो गई। ये देखें मैंने चावल बहुत अच्छे से छान के रखे थे, ज़रा भी इसमें पानी नहीं है और 3 कली मैंने इसमें रखी है। और देख लें डालते हुए भी आपको चावल कितना खिला खिला और अलग अलग नज़र आ रहा होगा। थोड़ी सी चीज़ों की एहतियात होती है, बस आप वो ख्याल से कर लें तो आप भी इंशाल्लाह ताला इस स्टाइल देगी स्टाइल में आप घर में बना सकते हैं। चावलों को अच्छे से हम फैला लेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा चिकनी खानी है और ऑयली खानी तो आप इसके ऊपर ऑयल डाल सकते हैं मज़ीद या घी भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे केवड़ा एसेंस जो खुशबू के लिए होता है। 2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे तकरीबन। फ्लेम हमने अभी मीडियम टू लो पे ही रखा हुआ है। अब इसको बिल्कुल दम वाली आंच पे रख देंगे और इसको करेंगे कवर और 15 मिनट के इसको देंगे हम दम। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के इसका दम खोलेंगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है बिरयानी की। केवड़ा डालने से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है बिरयानी की। अब बिस्मिल्लाह पढ़ के अब इसके चावलों की हम मिक्सिंग करेंगे। ये देखें ये बोटियाँ अलग अलग कैसी और चावल देखें कितना खिला खिला। ये आपका मसाला जो हमने साइडों में लगाया था देगी स्टाइल में। आपको मैं जहाँ मैंने दही ऐड की थी वहाँ से भी उठा के दिखाती हूँ। बिल्कुल भी चावल जुड़ा नहीं है ना बैठा है। ये देखें कितना खिला खिला, इतना टेस्टी है, इतना मज़ेदार सी इतनी खुशबू है और बहुत टेस्टी बिरयानी बनी थी। ये देखें ये जो मसाला है ना साथ बिल्कुल ये आपको देगी स्टाइल का एक टेस्ट देगा। चलें अब आपके साथ हम करते हैं फाइनल लुक शेयर। देख के माशाल्लाह देगी स्टाइल बीफ बिरयानी बिल्कुल रेडी है। बहुत यम्मी बनी थी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।